अब हम लोग 0 और 90 डिग्री का लेते हैं। ये देखिए 0 और 90 डिग्री का। तो इसमें मैंने 2 फिगर बनाया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें रियलाइज हो सके। ये करना बहुत ही आसान है, बस इसमें देखना कि क्या क्या घटनाएं घट रही है। इसमें मैथमेटिकल कुछ वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। तो अब देखते हैं ये 2 फिगर मैंने क्या लिया है और क्यों लिया है। तो पहले केस में क्या लिया है मैंने, केस 1 में कि थीटा हमारा क्या कर रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। थीटा 0 होते जा रहा है, थीटा हमारा क्या हो रहा है, 0 होते जा रहा है, तभी तो हमें 0 चाहिए। और दूसरे केस में मैंने क्या लिया है, थीटा हमारा 90 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि थीटा टेंड्स टू 90। अब देखिए ये क्या है, जब हमारा थीटा कम होते जा रहा है, ये मैंने अचानक से कम का एग्जाम्पल नहीं लिया, ये मैंने कभी नहीं लिया। ये थीटा हमारा 0 डिग्री, ये तो ट्रायंगल संभव ही नहीं है, ट्रायंगल में तीनों चीज़ें दिखनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ये बड़े को छोटा करते करते दिखाया ताकि आपको चीज़ें रियलाइज हो सके। अब देखिए थीटा इसमें थोड़ा हमारा दिख रहा है, ए बी सी में एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एच है, ये बी है, ये पी है, यानी कि ये कर्ण है, ये आधार है, ये हमारा लंब है। यहाँ पर थीटा मैंने थोड़ा बड़ा लिया ताकि दिखे आपको चीज़ें। उसके बाद मैंने थीटा को छोटा किया, यही सेम ट्रायंगल है, इसको छोटा करते गया। थीटा को हमें 0 डिग्री लाना है, क्योंकि 0 डिग्री पर रेशियो लेना है हमें ट्रायंगल का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। तो यहाँ पर थीटा छोटा हुआ, यहाँ पर तो 0 के लगभग करीब ही चला गया, और यहाँ पर थीटा हमारा ऑलमोस्ट 0 हो गया, मतलब 0 ही है। अब समझिए, ये जब थीटा हमारा 0 की ओर टेंड कर रहा था, थीटा जब हमारा 0 होते जा रहा था, तो 2 घटनाएं एक साथ और भी हो रही थी। अब वो 2 घटनाएं क्या था, अब ये यहाँ पर देखिए, जब हमारा ये थीटा क्या हो रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा p छोटा होते जा रहा है, और होते होते p क्या हो रहा है, एक टाइम पर गायब ही होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए p इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर तो p गायब ही हो गया, p हमारा क्या हो गया, 0 की ओर बढ़ गया। और ये जब p जब हमारा गायब हो जाएगा, तो a और b हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर लगभग मिल सा जाएगा। अब देखिए p जब गायब होगा तो a और b क्या हो जाएगा, करीब आते जाएगा, a और b, a b के करीब आते जाएगा, a b के करीब आते जाएगा, a b के करीब, और यहाँ पर a क्या हो जाएगा, b में लगभग मिल सा जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा हमारा BC और AC क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा कर्ण और आधार क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, जब हमारा थीटा 0 डिग्री को टच कर जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये थीटा 0 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर 0 डिग्री को ये एज्यूम कर लिया, ये मैंने 0 डिग्री आ गया। अब 0 डिग्री जब आ गया तो हमारा देखिए क्या हो गया, A पॉइंट और B पॉइंट लगभग मिल सा गया, और ये थीटा हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री आ गया। तो A और B जब मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, H, यानी कि AC और BC बराबर हो गया, यानी कि H और B क्या हो गया, बराबर हो गया। वही मैंने लिखा है कि AB क्या हो जाएगा हमारा, जब थीटा हमारा व्हेन थीटा 0 डिग्री, तब ए बी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि लंब हमारा P हमारा 0 हो जाएगा, ये चीज़ें। और क्या हो जाएगा, AC और BC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये हो गया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लेना है। तो साइन थीटा यानी कि 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाय H। P हमारा क्या है, AB बाय AC। AB हमारा क्या है, AB देखिए, जब ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा। साइन 0 डिग्री पर जब हो गया था हमारा क्या हो गया था, H और B क्या हो गया था, बराबर हो गया था, और P हमारा 0 हो गया था। P हमारा 0 हो गया था ना, ये देखिए P हमारा 0 हो गया था जब थीटा हमारा, ये थीटा जब हमारा 0 हो जाएगा तो ये A B में चिपक जाएगा, कहने का मतलब P हमारा गायब हो जाएगा, P हमारा 0 हो जाएगा। तो P हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब थीटा हमारा 0 होगा तो P हमारा 0 हो जाएगा, और H हमारा H ही रहेगा। तो 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। अब हम लोग कॉस पे लेते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस जब 0 डिग्री हो जाएगा तो देखिए अब कॉस 0 डिग्री में क्या होता है, B बाय H होता है। तो B तो हमारा 0 नहीं हुआ है, B हमारा यही तो है, BC हमारा कांस्टेंट है, BC बाय H हमारा क्या है, AC। अब देखिए ये जब हमारा कॉस 0 डिग्री हो गया था तो AC और BC बराबर हो गया था। यहाँ से देखिए जब हमारा ये थीटा 0 हो रहा था, थीटा हमारा जब 0 हो रहा था, यहाँ से देखिए थीटा जब हमारा 0 हो रहा था, ये 0 0 0 0 जब हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, ये H है, और ये क्या है, B है। तो H और B क्या हो रहा था, यहाँ पर A और B, ये A और B एक दूसरे से मिल रहा था, और हमारा H और B क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। कहने का मतलब BC और AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब हमारा 0 डिग्री एज्यूम कर लेगा तो BC हमारा क्या हो जाएगा, BC और AC क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर BC और AC बराबर हो गया तो इसको कोई नंबर यानी कि BC हमारा क्या है, BC हमारा B है और AC भी हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए cos 0 डिग्री बराबर हम लोग कहते हैं 1। अब हम लोग लेते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा हमारा, tan 0 डिग्री पर ये जब 0 हो जाएगा तो P हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और B हमारा क्या रहेगा, B रहेगा। तो B रहने से क्या हो जाएगा, 0 में किसी नंबर से भाग देने पर 0 ही हो जाएगा, यानी कि tan 0 डिग्री इक्वल टू भी क्या हो गया हमारा 0। इसमें कुछ नहीं करना था, बस चीज़ों को समझना होता है और लिख देना होता है। अब हमारा देखते हैं cosec 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री कब हुआ होगा हमारा, देखिए यहाँ पर cosec 0 डिग्री में h/p, तो h तो हमारा ये है अलाइव है, h हमारा लास्ट तक अलाइव है, h/p। p हमारा क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, p हमारा 0 हो जाएगा। जब हमारा ये थीटा 0 हो जाएगा तो p हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो हमने कहा था कि कोई नंबर बटा 0, कोई नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि cosec 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा अपरिभाषित। ये इसका मैथ में कोई यूज नहीं है, यानी नॉट डिफाइंड। अब हमारा cosec आ गया तो हमारा cot 10 का cot देख लेते हैं। cot 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, cot 0 डिग्री b/p, b हमारा क्या है, b तो अलाइव है, p हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो p हमारा जब किसी नंबर्स में फिर हमारा b में क्या कर रहे हैं हम, 0 से डिवाइड करें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड। cosec हो गया, cot हो गया, अब हमारा बचा sec 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, sec 0 डिग्री यानी कि h/b, h तो हमारा अलाइव है, b भी हमारा क्या है, अलाइव है, और h और b क्या हो गया, 0 डिग्री जब हो गया, थीटा जब 0 हो गया तो h और b क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, यानी AC और BC क्या हो रहा था, बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोनों h और h क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों कट कर क्या हो गया, 1 हो गया। तो sec 0 डिग्री भी क्या आ गया हमारा, 1 हो गया। ये हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री निकाल दिए। अब हम लोग 90 डिग्री को देखते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये थीटा 90 की ओर टेंड करेगा तो कौन सी दो घटनाएं और घटेगी। अब देखिए जब ये थीटा हमारा 90, तो ऐसा तो कोई संभव है नहीं, ये भी 90 और ये भी 90, ऐसा तो कोई ट्रेंगल दिखेगा नहीं। तो ये आपको दिखे चीज़ें, इसलिए मैंने बहुत सारे फिगर को लेकर के आपको दिखाया है। तो थीटा क्या हो रहा है हमारा, 90 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि थीटा हमारा बड़ा होते जा रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो थीटा बड़ा कब होगा, अब देखिए यहाँ से कि हमारा अभी थीटा है, थीटा बड़ा होगा, कहने का मतलब ये BC आपस में मिलने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पर आकर के लगभग इसके 90 के जैसा ये दिखने लगे। आप देखिए BC क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा। यहाँ से छोटा आया, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ छोटा हुआ, यहाँ लगभग ये क्या हो गया, B कोण C के बराबर सा दिखने लगा। C कोण क्या होने लगा, लगभग 90 जैसा दिखने लगा। और इसके साथ दो घटनाएं और होने लगी, तो उनको देखते हैं क्या क्या घटनाएं होने लगी। अब देखिए ये जब थीटा हमारा 90 की ओर लगभग पहुंच सा जाएगा, तो कहने का मतलब C पॉइंट B की ओर मिल जाएगा। ये छोटा होते 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 क्या आ जाएगा, C B के पास आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये नहीं कह सकते हम लोग, तब तो ट्रेंगल ही नहीं रहेगा वो। अब B C के करीब जब आ जाएगा तो हमारा C हमारा लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए ये थीटा हमारा कब 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा हमारा कब 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये C पॉइंट को हम लोग खींच कर यहाँ अब नज़दीक लाते जाएंगे तो ये हमारा थीटा बढ़ते जाएगा। थीटा को बढ़ाने का यही तरीका है। तो थीटा को बढ़ाते बढ़ाते ये क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, यहाँ आकर के लगभग B और C मिल सा जाएगा। तब हमारा C क्या हो जाएगा, लगभग ये थीटा क्या हो जाएगा, लगभग 90 जैसा हो जाएगा। तो इसके साथ दो घटनाएँ और क्या हो जाएगी कि उस टाइम हमारा B क्या हो जाएगा, यहाँ BC क्या हो जाएगा, BC 0 हो जाएगा। BC क्या है हमारा, BC तो वो है बेस है, आधार है। और क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर जब हम लोग C को B के करीब लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AB और AC क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर होने का कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिए BC जब करीब आने का कोशिश करेगा तो AB और AC बराबर होने का कोशिश करेगा। वो यहाँ पर आकर के लास्ट में हमारा हो भी जाएगा। AB और AC यहाँ से यहाँ आपको बराबर दिख रहा होगा, लगभग ये छोटा छोटा कर करके वो लास्ट में क्या हो जाएगा, AB और AC बराबर दिखेगा। ये आपको दिखे चीज़ें, इसलिए मैंने बहुत सारे फिगर बना के दिखाया है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में, जब हमारा
जब हमारा क्या हो जाएगा थीटा 90 हो जाएगा लगभग सा, तो हमारा क्या हो जाएगा बी उस टाइम 0 हो जाएगा और हमारा पी और एच क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक दूसरे का बराबर है, इसका कोई कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं ताकि कट जाए। अब लेते हैं हम लोग 90 का रेशियो। साइन 90, ये सेकंड केस में देखिए, ये ऊपर वाला तो मैंने कर दिया अभी। सेकंड केस में देखिए साइन 90 में ये थीटा हमारा 90 हो रहा है, यहाँ दिखेगा नहीं, वहाँ लास्ट में दिखेगा। ये थीटा जब 90 हो रहा था यहाँ पर, तो हमारा क्या हो रहा था पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच। पी हमारा क्या था, पी हमारा पी है, एच हमारा एच ही है। एच कहने का मतलब दोनों बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो एच के बदले पी लिख देते हैं ताकि कट जाए दोनों, और हमारा ये 1 आ जाएगा। कहने का मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू। कॉस क्या होगा, कॉस 90 डिग्री। थीटा जब हमारा देखिए यहाँ पर 90 हो रहा था, सी कोण देखिए, जब ये सी कोण जब 90 की ओर बढ़ रहा है, ये थीटा हमारा 90 की ओर बढ़ रहा है, ये थीटा 90 हो गया, तो बी सी यानी कि आधार बेस क्या हो गया हमारा, ये लगभग 0 हो गया। तो बी सी यानी कि बी बाई एच, बी हमारा क्या हो गया 0 हो गया, एच तो हमारा कुछ भी हो, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 10 90 डिग्री देखते हैं। 10 90 इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई बी, सॉरी पी बाई बी। पी हमारा क्या है, पी है, बी क्या है हमारा गायब है। अब कोई भी नंबर में जब हम पी से 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तो बताया मैंने, ये अपरिभाषित, इसका कोई यूज़ नहीं है मैथ में। नॉट, जहाँ तक मुझे पता है डिफाइंड, हो सकता है आगे की मैथ में हो, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कॉट 90। कॉट 90 क्या हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। बी हमारा क्या है, बी हमारा 0 है, 0 बाई पी। तो 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि कॉट 90 हमारा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमारा क्या बचा, कॉसेक बचा, तो कॉसेक का लिख देते हैं। कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी। एच हमारा क्या है, एच ही है, और पी हमारा क्या है, पी है। तो यानी कि एच और एच बराबर, दोनों ये एच और पी बराबर है तो एक दूसरे के बदले रख देते हैं ताकि कट जाए। दोनों बराबर है तो कट ही जाएगा। तो 1 यानी कि कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1, और सेक बचा, तो सेक 90 डिग्री क्या आ जाएगा हमारा एच बाई बी। एच क्या है, एच तो है ही। बी हमारा क्या है 0 हो जा रहा है, जब ये थीटा 90 हो रहा है तो बी हमारा 0 हो रहा है, तो कि इसी में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का सारा रेशियोज मैंने ले लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग थ्योरी ये पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे, तो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। सारे फार्मूला जो वो स्क्वायर फार्मूला बचा है उनको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको क्लोज अप करेंगे।